सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के ऊपर में। तमिलनाडु के अंदर दोस्तों सियासी भूचाल आज आया हुआ है, क्योंकि वहां के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, जो कि डीएमके पार्टी से हैं दोस्तों, उनके द्वारा इस बार तमिलनाडु का बजट पेश करना था 2025 का। इस बार दोस्तों उसमें रुपए का जो सिंबल होता है वो ही गायब कर दिया। सोचिए आप, पूरे भारत के अंदर में रुपीस का एक सिंबल होता है, जैसे डॉलर का अपनी एक सिंबल है दोस्तों, पाउंड अलग से उसकी सिंबल होता है, हर एक करेंसी का अपना अपना कंट्री का सिंबल होता है। इसी तरह हमारे भारत के अंदर में रुपए का एक सिंबल है। अब उसको हटा दिया तमिलनाडु के अंदर में। डीएमके पार्टी का यह कहना है कि वो हिंदी हम पे थोपना चाहते हैं। अब तमिलनाडु के डीएम के जो पार्टी है दोस्तों, वो पेरियार को ओपनली सपोर्ट करती है, पेरियार की मेंटालिटी को, और तमिल वर्सेस हिंदी एक करने की कोशिश करते हैं ये मीडिया के सामने आके, बल्कि ये हिंदी और तमिल का मुद्दा ही नहीं है। आपको पता है ये जिनकी आइडियोलॉजी मानते हैं ना डीएमके पार्टी वाले, इनके बेटे जो उदय स्टालिन है, एम.के. स्टालिन है, ये पेरियार माइंडसेट को एकदम सपोर्ट करते रहते हैं। कई बार इन्होंने सोशल मीडिया में भी पेरियार की आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया है। तो वो पेरियार जिनको ये मानते थे, उनका खुद का तमिलों को लेके, तमिल भाषा को लेके क्या कहना था, आप एक बार उनको सुनना चाहिए दोस्तों। पेरियार जिनको हम ईवी रामास्वामी कहते हैं दोस्तों, उनका क्या कहना आप एक बार खुद सुन लीजिए। தமிழே முட்டா பசங்க பாஷை, காட்டு மிராண்டிங்க பாஷை நான் சொன்ன போது குதிச்சானுங்க எல்லா பயிலும். ஒரு பையன் முன்னால் வந்து பேச முடியலையே, என்ன இருக்கு தமிழ்ல கேட்டா பண்ணிக்கலாமே இருக்கலாம். அவ்வளவுதான் அந்த பயிலால முடியுது. பண்ணி இருக்கிறத விட்டுட்டு ஏன் பண்ணிக்க போற முட்டாளே। देखा, इस पे इन लोगों के मुंह में दही जम जाता। अब इसको लेके पूरे भारतवर्ष के अंदर में पॉलिटिकल गहमागहमी बढ़ चुकी है कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्या ऐसे कर सकता है। पूरे विश्व में रुपए की सिंबल जो है वो चलता है दोस्तों, हमारे हर एक करेंसी नोट्स पे है। कहां कहां से मिटाओगे तुम, कहां कहां से ये लोग मिटाएंगे। और ये लोग जो बोलते हैं ना हिंदी वर्सेस तमिल करने की कोशिश करते रहते हैं, साउथ वर्सेस नॉर्थ करने की कोशिश करते हैं, यही पॉलिटिकल पार्टीज है, 2 या 3 गिन के, और कोई पूरे भारतवर्ष में नहीं करता। इसी के खिलाफ तमिलनाडु की जनता भी इस बार खड़ी है दोस्तों। वहां की जनता भी नहीं चाहती है कि हिंदी वर्सेस तमिल हो कभी भी, क्योंकि तमिल को कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं किया गया नॉर्थ इंडिया में। हमेशा से प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से सदर्न स्टेट्स को भी इंपॉर्टेंस उतनी दी है। जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर में सिंगोल लाया था वो भी वहीं से आया था, उसकी मान्यता मानी जाती है चेन्नई से है दोस्तों, तमिल लैंग्वेज से है। तमिल विधि विधान के तरीके से उनको लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर में। अब दोस्तों ये जो रुपए का सिंबल बनाया था, सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि ये जो रुपए का सिंबल बना था दोस्तों, ये किसी और ने नहीं बल्कि चेन्नई के, तमिलनाडु के एक एक्स डीएमके के एमएलए है दोस्तों, उनके बेटे ने बनाया है, जिनका नाम है दोस्तों उदय कुमार धर्मलिंगम, जो कि आईआईटी में प्रोफेसर है। उन्होंने ये बनाया था रुपए का सिंबल, और इसको पूरे भारत ने एक्सेप्ट किया था, और तब से हमारी करेंसी का एक लोगो है, अपना एक सिंबल है। अब दोस्तों मजे की बात बताऊं, यही एम.के. स्टालिन के पिताजी, इनके पिताजी के साथ में इनकी पूरी फैमिली की फोटो है। देखिए आप उदय कुमार धर्मलिंगम जी की, जब इन्होंने रुपए का सिंबल इनका चूज हुआ था पूरे भारत को रिप्रेजेंट, भारत की करेंसी और भारत के रुपयों को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हमारी करेंसी का भी एक सिंबल होना चाहिए। जैसे डॉलर पाउंड इनके होते हैं, हमारे भी एक अपने होने चाहिए। तब इनके ही बेटे एम.के. स्टालिन अब कह रहे हैं कि नहीं, ये हिंदी ज्यादा लग रहा है। सोचिए आप, सच बात बताऊं दोस्तों, इसमें हिंदी वर्सेस तमिल का गेम है ही नहीं। गेम जो है वो कुछ और है। ईडी ने एक पोस्ट की है 1.25 घंटे 1.5 घंटे पहले एक्स प्लेटफॉर्म पे, 6 तारीख को, 6 मार्च 2025, इसी महीने की 6 तारीख को दोस्तों ईडी ने एक जांच कंडक्ट की है पूरे तमिलनाडु के अलग अलग
एरिया में दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में रेड मारी है और वहां पे उन्होंने पाया कि टेस्मेक, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक कंपनी है, इनके दिए हुए कई स्टोर है ठेकों के दारू के दोस्तों। एमआरपी प्राइस से 10 से 30 रुपए पर बोतल ये लोग चार्ज करते हैं। ये ईडी की जांच में पाया गया और वहां की मीडिया भी यही कह रही है कि 1000 करोड़ रुपए का ये पूरा स्कैम है, जिसको छुपाने के लिए, ढकने के लिए अब ये नया शिगुफा लेके आई है तमिलनाडु की सरकार, एमके स्टालिन। होता ये है ना दोस्तों, इनके खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है ना तो उनको जेल भर दिया जाता है। आपको पता है मनीष कश्यप एक बिहार से आते हैं, वो यूट्यूबर, कम पत्रकारिता यूट्यूबर में रिपोर्टिंग करते थे, अब भाजपा में है। उनको भी पकड़ के कई महीनों तक डाल दिया था क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट की थी, ये दिखाया था कि तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर में बिहारियों के साथ बदसलूकी हो रही है। उसको लेके दोस्तों उनको जेल में कई महीनों तक डाल दिया गया था। तो अब मेन बात है, ये है डीएमके के एमके स्टालिन जो कि इंडिया अलायंस के मेंबर है। अब जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा कि तुम्हारे ही पार्टी, तुम्हारी अलायंस पार्टनर डीएमके हिंदी विरोधी अगर बात कर रहे हैं तो अब कांग्रेस कहां खड़ी है, क्योंकि अब पूरे नॉर्थ इंडिया में यह सवाल कांग्रेस से पूछा जाएगा कि ये तुम मानते हो कि अब एंटी हिंदी पार्टी के साथ में तुम चुनाव लड़ोगे। अब कांग्रेस के लिए दोस्तों बहुत मुसीबत हो जाएगी, जवाब देने बनेगा नहीं उनसे। कांग्रेस चुप है, सोचिए, कांग्रेस पार्टी मुंह में दही जमा के चुपचाप है, क्योंकि वो ना एमके स्टालिन को बता पाएंगे, कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि एमके स्टालिन उनकी सुनेगा नहीं। और दूसरी बात यह है, अब उनको सवाल पूछे जाएंगे दबा के, लोग सोशल मीडिया में पूछेंगे, अब हर एक जगह पे जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ने जाएगी उनसे पूछा जाएगा। फिर भी मैं कह रहा हूं फिर से, ये हिंदी वर्सेस तमिल का खेल है ही नहीं, ये डाइवर्ट करने की एक मुद्दा है दोस्तों। ये जो स्कैम, लिक्वर स्कैम में जो अभी आई है ना, इसमें डिस्टिलरी बोतल में भी बहुत सारा जो बोतल बनाती है शराब की, वहां से भी घपले की रिपोर्ट आई है। मैं आपको बता दूं, आप देखिए ये रिपोर्ट ईडी ने क्या क्या पाया है। 2-3 पॉइंटर्स बता देता हूं मेन में। ईडी दोस्तों इन्वेस्टिगेशन जब चालू किया था ईडी ने कई जगह पे, कई डिस्ट्रिक्ट में, तब उन्होंने पाया कि टस्मक के जो शॉप्स है, ये टस्मक तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये टस्मक की जो शॉप्स है दोस्तों, वहां पे ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं एमआरपी से। शराब की जो एमआरपी होती है उससे ज्यादा पैसे मांग रही है ये टस्मक की शॉप्स में। दूसरा, इन लोगों ने पाया कि डिस्टिलरी कंपनीज, जो शराब बनाने की कंपनीज है दोस्तों, वो ज्यादा इनको ऑफर करते हैं प्रिविलेज कि ठीक है कर देंगे आपका काम, हो जाएगा सर जी, थोड़ा हम लोगों को भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्यों करते हैं भाई? सप्लाई के ऑर्डर लेने के लिए कि भाई सप्लाई थोड़ा ऑर्डर बढ़ाइए गुरुजी, आपको हम देख लेंगे बाद में। ठीक है। तीसरा, सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं इस टस्मक के, जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो कलेक्शन में जो करप्शन, ब्राइब्स की जो करप्शन होता है दोस्तों, घूस रिश्वत लेते हुए जो भी कलेक्शन होती है रिश्वत की, उसमें पाए गए हैं भाई बड़े बड़े ऑफिशियल्स इस टस्मक जो तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, इनके बड़े बड़े ऑफिशियल घूस रिश्वत लेते हुए पाए गए, उसमें मुलव्विस है, ये कहना है ईडी का, उसमें मुलव्विस है। फ्रॉम द रिटेल टस्मक शॉप्स, जो रिटेल शॉप्स है ना शराब की और ये सब, उसमें से बड़े बड़े रिश्वत लेते हुए पाए गए हैं। और इसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर एक चीज में दोस्तों, किसी भी स्टाफ को ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग कहीं और लगवानी है, तो उसके लिए भी धड़ल्ले से रिश्वतबाजी होती है। और 10 से 30 रुपए पर बॉटल एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो अभी पूरी रिपोर्ट आएगी ना, और इस पे अब पॉलिटिक्स चालू होगी। के.एन.मलई भाजपा के दोस्तों, पूरे तरह से भाजपा के प्रेसिडेंट है वहां पे तमिलनाडु में, उन्होंने खुले आम चुनौती दी और सवाल पूछे हैं, कई उन्होंने खुले आम सवाल पूछे हैं दोस्तों। आप देखिए, पहले तो उन्होंने
MK स्टालिन जी के पिताजी के साथ में जो उदय धर्मलिंगम जी है, उदय कुमार धर्मलिंगम जी, उनकी तस्वीर दिखाई। दूसरा, वो पूछ रहे हैं कुछ सवाल और गलत नहीं पूछ रहे। आज की डेट में दोस्तों ये बौखलाहट ना जो तमिलनाडु के अंदर में है, ये भाजपा की राइज जो हो रही है तमिलनाडु में, और दूसरी तरफ DMK के खिलाफ लोग अब बोलना शुरू हो चुके हैं। वहां पे एक नई पार्टी बन के आई है जो कि एक्टर विजय, आपको पता है विजय जोसेफ, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है और लाखों की संख्या में लोग वहां पे पहुंचे थे, विजय के फैंस। तो ये कौन है ये लोग सब एंटी DMK हैं। AIDMK का हाल उद्धव ठाकरे जैसा जो हाल हुआ है ना महाराष्ट्र में, वैसा ही आज की डेट में हो चुका है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में AIDMK का। हालांकि जब अम्मा जयललिता जी थी तब AIDMK की तूती बोलती थी दोस्तों, उनका एक छत्र राज चलता था। फिर जैसे ही अम्मा नहीं रहे, उनका निधन हो गया, उसके बाद में AIDMK खत्म जैसी आ गई दोस्तों। और ऐसे ही रवैया उनका रहा, भाजपा को हमेशा इन्होंने छोटी पार्टी बना के रखा था। अब भाजपा ने कहा कि भाई हम तैयारी खुद करेंगे और ऐसे नहीं कि 2-3 साल के अंदर करके हम चुनाव लड़ेंगे। पूरी तैयारी के साथ के अन्नामलाई घूम रहे हैं एक एक जगह, तमिलनाडु के एक एक जगह उन्होंने खाली पांव में भी दोस्तों घूमे हैं। वो आज बता रहा हूं, आज उन्होंने S जयशंकर सर से भी मुलाकात की है। अब क्यों की है? क्योंकि तमिलनाडु के समुद्र तट पे जितने भी मछुआरे आते हैं दोस्तों, उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है। जब ये मच्छी पकड़ने जाते हैं तो श्रीलंका वाले उठा के लेके जाते हैं। कई ऐसी दिक्कतों का सामना इन लोगों को लोकल बेसिस में भी करना पड़ता है और श्रीलंकन तट से भी करना पड़ता है ना, समुद्र में कहीं दूर चले जाते हैं। तो वो सब लेके दोस्तों इन लोगों की एक डिस्कशन हुई है। और ये कौन लीड कर रहा है इसको? के अन्नामलाई जी मछुआरों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। करना किसको चाहिए था? हक से, जो कि चीफ मिनिस्टर है वहां पे, ये बात उनको रखनी चाहिए थी एस जयशंकर सर से। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों, इस पे एक डिटेल में विद्या, क्योंकि ये बंद नहीं होगा, ये मुद्दा चलेगा 2-3 दिन, बहुत धड़ल्ले से चलेगा और ये बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होने वाला है। तमिलनाडु के अंदर में ऑलरेडी हो चुका है, लोग वहां पे सोशल मीडिया में भर भर के इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, जो ये स्टेप DMK पार्टी ने लिया है वहां पे। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।